हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं कि ईश्वर हमारी परीक्षा क्यों लेते हैं। ब्रह्मांड हमारी परीक्षा क्यों लेता है, क्यों ईश्वर हमारी परीक्षा लेते हैं। तो आज मैं आपको बता दूं कि ईश्वर हमें बेहतर से बेहतर बनाने के लिए हमारी परीक्षाएं लेते हैं। अगर हम जब ईश्वर हमारी परीक्षाएं लेते हैं, हम वही बने रहे जो हम पहले थे, तो आप देखेंगे जो सिचुएशन आपकी आज है वही 5 साल बाद भी होगी, वही 10 साल बाद भी होगी, क्योंकि ईश्वर आपको बदलना चाहते हैं और आप बदल नहीं रहे हो। ईश्वर हमारी परीक्षाएं इसलिए लेते हैं ताकि हमें बेहतर बनाया जाए। आप देखें, आप तकरीबन आज से कुछ समय पहले जब से आपकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू नहीं हुई थी, तब आपके स्वभाव में और अब में कितना अंतर आ चुका है, और आने वाले समय में ये अंतर और बढ़ेगा क्योंकि आप आध्यात्मिक यात्रा पर हैं। इस यात्रा में आपको बहुत सशक्त बना दिया जाता है, बहुत मजबूत बना दिया जाता है। वो ये सभी ईश्वर की परीक्षाएं होती हैं, इसलिए ताकि हम अपने आने वाले जीवन को बहुत ही समझदारी से, बहुत सूझबूझ से और बहुत नेकी से और ईमानदारी से जी सके। अगर हम ईश्वर के प्यारे नहीं होते तो परमात्मा हमें आसानी से बहुत कुछ दे देते, लेकिन अंत समय में हमें वो चीज़ें बहुत मुसीबत में डाल देती। लेकिन अब ये जो आपकी आध्यात्मिक यात्रा है, जो आप हर एक परीक्षा में परमात्मा के खरे उतर रहे हैं, ये चीज़ें आप पर ज़्यादा भार नहीं डाल पाएंगी, क्योंकि अब आपको अध्यात्म का ज्ञान हो चुका है। परमात्मा हमारी परीक्षा लेते हैं कि आप बहुत समझदारी से चलें, आप बहुत अच्छाई से, नेकी से, ईमानदारी से, पवित्रता से अपने जीवन में आगे बढ़ते चलें। क्योंकि जब हम ईमानदारी से और पवित्रता से अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, स्वयं के लक्ष्य की ओर अपना सारा ध्यान रखते हैं, बस भगवान मेन तो हमसे यही चाहते हैं कि हम इधर उधर से ध्यान हटाकर सारा ध्यान अपने लक्ष्य की ओर केंद्रित कर ले। हम किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्तियों के चंगुल में, लोगों के चंगुल में किसी भी प्रकार से ना फंसे। और जब आप ऐसा करते हैं तो आप देखते हैं कि आप सही मार्ग पर जा रहे हैं। उस मार्ग पर आपको बहुत सारी खुशियाँ, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, मान सम्मान, रिस्पेक्ट, आपको सब कुछ दी जाती है, और ईश्वर के द्वारा आपको अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ा दिया जाता है। क्योंकि अगर ईश्वर हमारी परीक्षा नहीं लेंगे तो आज से 5-7 साल पहले आप क्या थे? कुछ भी नहीं थे ना, और अब आप क्या हो चुके हो, है ना। आप मेंटल लेवल आपका इम्प्रूव हो चुका है, आपकी चेतना का विकास हो चुका है, आपकी सोचने समझने की सारी शक्तियाँ बढ़ चुके हैं, आपके भीतर बहुत बदलाव आ चुके हैं। अननेसेसरी जो चीज़ें आपके भीतर थी, उस पर किस प्रकार से कंट्रोल किया जाए वो आपको आ चुका है। सेल्फ कंट्रोल आपको आ चुका है। अब आप सेल्फ अवेयर में रहते हैं, आप सेल्फ अवेयरनेस में रहते हैं हमेशा। आपको पता होता है कि ये सेल्फ अवेयरनेस में औरों के लिए नहीं, ये मेरे लिए फ़ायदेमंद है। जब हम किसी के लिए अपने मन मस्तिष्क में एक विचार गलत पैदा करते हैं ना, तो यकीन माने हम उस इंसान के लिए गलत विचार नहीं पैदा करते, ये सारी गलत चीज़ें हम अपने लिए पैदा करते हैं। इसीलिए कभी भी किसी के बारे में गलत ना सोचें, गलत ना बोलें। हमें कोई हक नहीं होता हम किसी के बारे में गलत सोचें या गलत बोलें। किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो हमें गलत करने का, बोलने का भी कोई अधिकार नहीं है। परमात्मा हमारी परीक्षाएं हमें बहुत अच्छा बनाने के लिए लेते हैं, और वो अभी ले ही रहे हैं।